अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। एक्चुअल में जो अपना टॉपिक है आपने थंबनेल में देख चुके हैं। आपकी रिक्वेस्ट थी कि जिला परिषद की जो भर्ती एडवर्टाइजमेंट आई है उसके ऊपर और वक्फ बोर्ड की जो भर्ती है उसके ऊपर जो है नोट्स कैसे तैयार करें या क्या रेफर करें हम लोग, कौन से जो है किताबें हम इस्तेमाल करें कि हमारी तैयारी बहुत उम्दा हो या आला किस्म की हो। सबसे पहले चीज़, पुरानी वक्फ बोर्ड की जो हमारी वीडियो थी उसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हुई थी, वो इस्लाह हम कर रहे हैं। वो जो गलती हुई थी उसको हम सबसे पहले उसके लिए मेरे जो है दिल की गहराइयों से आपको मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उसमें मुझसे गलती हुई थी। और अक्सर मैं बताता हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ होती रहती है, इसलिए उसके लिए सॉरी। और ये इस्लाह कराने वाले हमारे कमेंट में हमारे कोई भाई है, उन्होंने की है। तो इसमें जो गलती हुई थी मुझसे कि आपको जो ग्रेजुएशन में जो है, ग्रेजुएशन जो भी BA BSc BCom है उसमें आपको B ग्रेड पास होना चाहिए, यानी कि 45 के ऊपर आपका परसेंटेज होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज जो हुई थी कि एक तो मराठी 30 वर्ड पर मिनट या इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए अगर आप वक्फ में टाइपिंग के लिए अप्लाई करें या आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारी गलती नजर में लाके दी है, लेकिन उन भाई से हमारी जैसा कि ये भी एक जो है आप तमाम मेरे सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि जो भी गलती आपको अगर नजर आती है तो बताइए जरूर। लेकिन अंदाज जो है भाई का हमारे बड़ा अजीब था कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इससे बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो वो भाई को मैं बताऊंगा कि जरा आप दूसरे वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में जाके देखिए कि किसका किसका क्या क्या फायदा अल्लाह के करम से हमारे चैनल के जरिए हुआ है। अपने चैनल का मकसद एक ही है कि ऑल महाराष्ट्र के कोई भी मीडियम, कोई भी हो, किसी की मीडियम के ग्रेजुएट्स को, DED BEd TET CTT की तैयारी करने वालों को, टैट की तैयारी करने वालों को, और ऑल इंडिया में जहां पर भी हमारी वीडियो पहुंच रही है उन सबको कोई भी एग्जाम की बेसिक मालूमात देना, ताकि उनके अंदर वो चीज की तैयारी करने का और जज्बा बढ़ सके और उनके अंदर वो चीज, उनके अंदर समझ पैदा हो सके, क्योंकि बेसिक चीज वही है। तो भाई हम लोग मिसगाइड नहीं कर रहे हैं और आप वहां पर जाकर चैनल के वीडियोस में देख सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी के हिसाब से हमने जो भी चीजें बताई अल्लाह के करम से वो सब मीडियम वालों को फायदा हुआ है। तो भाई आपने बताया कि भाई आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके बच्चों का नुकसान कर रहे, तो नुकसान करने का मकसद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी का होता नहीं है। और हमारा मकसद अच्छा था, इसलिए हमारे जो है सब्सक्राइबर भी यहाँ तक अल्लाह के करम से पहुंच चुके हैं और सब्सक्राइबर जो भी है आप उनके कमेंट देख सकते हैं। तो चलिए अगले जो चीज है, जिला परिषद की सबसे पहली भर्ती की तैयारी करने वाले यहाँ पर ऑल टाइप के जो है पोस्ट है, जिसमें क्लरिकल पोस्ट है, जिसमें ग्राम सेवक है, और यहाँ पर मैं और एक भर्ती ऐड कर दूंगा, तलाठी भर्ती। ठीक है। ये जिला परिषद की नहीं, महसूल खाते के अंतर्गत में आती है ये, यानी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से है। 3 भर्तियां अभी जो है। तो ZP की तैयारी में आप अगर कोई क्लरिकल भर रहे हैं, कोई टेक्निकल भर रहे हैं, इंजीनियर है आप और गवर्नमेंट इंजीनियर के लिए भर रहे हैं, या फिर आपको कोई अलग टेक्निकल पोस्ट के लिए, जैसा कि कोई अधिकारी के लिए या विस्तार अधिकारी के लिए भर रहे हैं, ये तमाम के लिए आप अगर भर रहे हैं, तो देखो कॉमन चीज क्या है जिला परिषद के या तलाठी के या वक्फ बोर्ड की भर्ती में, जो मराठी आपका ग्रामर होता है, मराठी ग्रामर ये कैसा कवर करना और क्या क्या यूज करना, ये 10 मिनट में मैं बताऊंगा। मराठी ग्रामर यहाँ पर होता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क, 25 क्वेश्चन 50 मार्क, 50 मार्क है इसको, यानी 200 मार्क का पेपर होता है और 120 मिनट होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बाला साहेब शिंदे सर की बुक को यूज करो। ठीक है। दूसरी है मोरा वालंबे, ये 2 में से कोई एक, या बाला साहेब शिंदे अगर लिए तो बहुत बेस्ट है। और उसके बाद में बाला साहेब शिंदे सर का एक यूट्यूब चैनल चलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होते हैं उस पर। अगर आप पढ़ने के साथ साथ में, समझने के साथ साथ में बेसिक मराठी शुरुआत आपको किताब से करनी है, और बाला साहेब शिंदे सर का जो है चैनल को आपको फॉलो करके वो देखना है, साथ में एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा आपके। आपको बेसिक शुरू करना है मराठी। उर्दू मीडियम अगर मेरा ये देख रहे हो तो मराठी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर होते हैं, जनरली आजकल हो रहे हैं। मराठी मीडियम में पेपर होता है, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो बस इंग्लिश में होता है। उसके बाद में मराठी के लिए ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक आपको नोट्स के लिए तैयार करना है, एक कॉपी आपको नोट्स के लिए बनानी है। कौन सी? जिसमें इंग्लिश और मराठी के शॉर्ट नोट्स हो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले पहला चैप्टर है तो उसमें बेसिक जो चीजें जब आप पढ़ेंगे तो उसको हाईलाइट करते हुए चलना है आपको, हाईलाइटर से। और उसके बाद में ये जो कॉपी है, जो पहली कॉपी है, जो इंग्लिश और मराठी की ग्रामर के लिए होंगी, उसमें आपको नोट डाउन करते चलना है ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टंट लगी, जैसे कि मराठीत एकूण स्वर किती किंवा एकूण व्यंजन किती, या फिर टोटल जो रहते जो अल्फाबेट से जिसको हम हुरूफ ताइजी बोलते हैं, ऐसी जो चीजें बेसिक वो, या फिर मराठी के पहले शिलालेख कहां पर मिले थे, ये चीजें, ये बेसिक के पहले चैप्टर में है, देखो बाला साहेब शिंदे सर के। उसके बाद में आगे आगे जाकर आपको समास, संधि, वाक प्रचार, म्हणी व त्याचे अर्थ, किंवा उसके बाद में अगर कोई लेखक है, उसके बाद में कोई कवि है, इसके बारे में मालूमात, फिर पुरस्कार मराठी से रिलेटेड, मराठी भाषा से रिलेटेड पुरस्कार, ये तमाम चीजें आपको ये किताब में मिल जाएंगी। ठीक है। लेटेस्ट एडिशन आपको लेना है। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर भी ये कॉमन चीज है, जिला परिषद की भर्ती है। देखो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके नजर में जो भी होगा बेस्ट, जो भी बेस्ट होगा वो, लेकिन बाला साहेब शिंदे सर की भी जो है इंग्लिश ग्रामर की बहुत बढ़िया जो है बुक है, बहुत अच्छी किताब है। और इसके बाद में इनका यूट्यूब चैनल से भी बहुत से लोगों को, बहुत ऐसे लोगों को फायदा हुआ है जो क्लासेस नहीं लगा सकते। तो ये यूट्यूब जो सोर्स है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, वहां से हमको बहुत सी चीजें मिल सकती है। ठीक है।
इंग्लिश यहाँ से किताब में से पढ़ना है और यूट्यूब के उनके चैनल को फॉलो करके समझना है, ठीक है। ये दो चीजें मैं जिला परिषद की भर्ती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में जो और आपकी नजर में अगर कोई भी प्रकाशन होगा अच्छा पब्लिकेशन तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक कोई चांद सर का मैंने सुना हो, सूरज शेख सर का सुना हो, ये ऐसे 2-3 है तो आप उसमें से ले सकते। एक कॉपी में आपको इंग्लिश और मराठी के सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आखिरी दिनों में आपको काम आएंगे। सेम पैटर्न तलाठी की भी अगर तुम तैयारी कर रहे होंगे तो ये दो चीजें। अब जो है ये जो बात आती है, अगली जो बात आती है, अगर आप बुद्धिमत्ता चाचनी और गणित IQ एंड मैथ्स, अब इसमें एक पोर्शन है IQ एंड मैथ्स, कोई भी पोस्ट के लिए जिला परिषद की, तलाठी की या वक्फ बोर्ड की भर्ती में या महाराष्ट्र के किसी भी एग्जाम में IQ एंड मैथ्स होता है। देखो यहाँ पर आपको जो पब्लिकेशन यूज करना है मराठी मीडियम में, मेरी नजर में IQ के लिए अनिल अंकलगी, ये सर की एक बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, अनिल अंकलगी बोलकर। उसके बाद में आता है अगला फास्ट ट्रैक मैथ्स, उसके बाद में फास्ट ट्रैक मैथ्स के बाद में फास्ट ट्रैक IQ आता है, ये भी जो है IQ की अनिल अंकलगी की। पंढरीनाथ राणे सर की मैथ्स की है, कोकिला प्रकाशन की मैथ्स की है। उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स जो है तुम्हारे यहाँ से, ये जो 3-4 मैंने किताबें बताया वो आपको उसमें से कोई 2 लेनी है, ठीक है। पंढरीनाथ राणे सर की मैथ्स जो है शॉर्टेस्ट है। उसके बाद में अगर फास्ट ट्रैक मैथ्स लेंगे सतीश वसे सर की वो। अब आपको ये तो पढ़ना ही है मैथ्स और IQ किताबों में से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको यूट्यूब के जरिए जैसा कि YJ अकेडमी है, सतीश वसे सर है, MPSC स्पर्धा परीक्षा वाय पवन देश पांडे ये चैनल है। उसके बाद में आपको एक चैनल मैं बताऊंगा गणित गुरु बोल के एक चैनल है। ये 4 चैनल इतने बेस्ट है इसके लिए और ये इतने ऑलराउंडर है कि शॉर्टेस्ट ट्रिक बताते हैं और इनके पेड वर्जन जो होते हैं वो लेना है आपको। जो भी आप अगर वो वहां पेड बताता है तो वैसा तो पुराने सब्सक्राइबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखते हैं। यूट्यूब से जितना होता है उतना फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल लेने की कोशिश करो, सब फ्री में यूट्यूब पे, भले ही तुमने पेड वर्जन नहीं भी लिया तो चलता। ये MPSC स्पर्धा परीक्षा बाय पवन देशपांडे इतना जबरदस्त बंदा है ये शॉर्टेस्ट ट्रिक बताने में मैथ्स और IQ के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब इनके अगर कोई क्लासेस होंगे तो वो भी लगा सकते तुम, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट के भी मटेरियल बहुत है उनके। उसके बाद में आती है बात GK पर। पूरे एग्जाम जितने देंगे तुम महाराष्ट्र में, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक, सिपाही तक, GK उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर भी जो है 25-20 सवाल है ही है। अब तुम ये भी तैयारी और ये भी कर रहे तीनों की, तो GK के लिए तुमको सबसे बेस्ट मराठी का तात्यांचा ठोकड़ा बोल के एक ऑप्शन है। तात्यांचा ठोकड़ा इनका जो है टोपन नाम है तात्या, ये STI थे पहले और इनकी एक किताब है जो कि आदर्श है पूरे महाराष्ट्र में भर्ती की तैयारियां करने वालों के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो ये बहुत मोटी सी किताब आती है, ठीक है, और आप ये ले सकते हैं। ये पूर्व STI है, 600 के आसपास में ये किताब है, बहुत बेस्ट है फ्रॉम बेसिक टू एंड। अब आपको जो मैंने इसके पहले जो IQ एंड मैथ्स के लिए बताया, तो IQ एंड मैथ्स के लिए आपको एक स्पेशल कॉपी बनानी है और वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको नहीं समझा उसके लिए। बाकी उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, पढ़ना सिर्फ काम का नहीं है। IQ एंड मैथ्स में आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक्स लिख के रखना है और जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है उन यूट्यूबर्स के जरिए जो मैंने बोला, या और भी कोई हिंदी के यूट्यूबर्स होंगे उनके जरिए जो शॉर्ट ट्रिक्स एकदम बताते हैं उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है। और बेसिक मैथ्स, बेसिक IQ ज्यादातर पूछता है क्लास 3 के एग्जाम्स में, ठीक है। अब बात आती है GK की, तो GK में तात्यांचा ठोकड़ा एक कॉपी आप GK के लिए बना दो, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट, जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा आपको जो खगोल शास्त्र है वो यानी कि इल्म फल्कियात हम जिसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें जो है जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, जो जितने आसमान पर जमीन का और जमीन के बीच में, ये सब जनरल नॉलेज का हिस्सा है, यानी देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो आप वो तात्यांचा ठोकड़ा ले सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया। अब जो टेक्निकल फैकल्टी के लोग हैं, यानी कि जो विस्तार अधिकारी, जो इंजीनियर की एग्जाम दे रहे हैं, उनको 20-30 मार्क का यहाँ पर जो है क्या पूछा जाता है, टेक्निकल नॉलेज। यानी कि अगर वो शिक्षण विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहा है तो वो उसको उसके फैकल्टी का पूछा जाता है, तो वो अपने अपने तौर पर कर सकते हैं। अगर कोई लॉ की डिग्री करके यहाँ का एग्जाम दे रहा है तो उसको लॉ के फैकल्टी के 20-30 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी क्लरिकल से लेके हर चीज में जो मैंने चीजें बताया, तलाठी में भी कॉमन सब्जेक्ट्स है यही, ग्राम सेवक में भी नियर अबाउट ग्राम सेवक में, लेकिन जो उनके जो टेक्निकल नॉलेज के जो कृषि साइड के रहते वो, तो आप अपने तौर पे, आपकी डिग्री उसमें हुई भी है तो वो टेक्निकल की आप तैयारी अपने तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वक्फ बोर्ड की तैयारी की, वक्फ बोर्ड में जो मिस्टेक हुई थी बता दिया मैंने आपको। वक्फ बोर्ड की तैयारी कैसी करना, देखो, अगर वक्फ अधिकारी के लिए आपने भरे होंगे फॉर्म, तो वहां पर आपको 35 का जनरल और 35 का IQ, यानी 70 सवाल तो यही हो गए। बाकी के जिसमें 10 मराठी, 10 उर्दू और 10 इंग्लिश है। ये जो हिस्सा है ये छोटा है, यानी कि कम मार्क्स का है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान कम देंगे। उर्दू ग्रामर आपको अगर 10 मार्क्स का करना है, यहां पर शर्त यह है कि उर्दू बोलते पढ़ते लिखते आना, लेकिन जबानी बोलने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कम से कम 10वीं का एजुकेशन या आइसोलेटेड का पेपर पास करा हुआ तो भी वो होना चाहिए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तुम जबानी बोल देंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अगर, क्योंकि क्लास 2 की पोस्ट है ये। अब ये 35 IQ और 35 मैथ्स में अगर तुमको नहीं समझता होगा
अगर ये बाइलिंगुअल पेपर होगा, देखो मराठी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में बाइलिंगुअल पेपर होगा वक्फ का भी, और वक्फ बोर्ड के कंपनी के जरिए वो जो भी कंपनी उन्होंने जैसा भी उनका पैटर्न है वक्फ बोर्ड ही एग्जाम लेगा, जो भी उनके कंपनी का पैटर्न है वो, या फिर उनके वक्फ बोर्ड का जो भी एग्जाम लेने का तरीका है वैसे ही लेंगे जैसा स्पर्धा परीक्षा का होता है सेम। 35 में अगर आप मराठी नहीं समझते हैं तो आप हिंदी का लूसेंट आईक्यू, ठीक है, 35 दूनी 70 मार्क का ये है, और 35 जनरल लूसेंट जनरल नॉलेज, और लूसेंट जनरल नॉलेज और लूसेंट आईक्यू, या फिर आप मराठी में कर रहे हो तो मैंने वही बोला तात्यांचा ठोकड़ा जनरल नॉलेज के लिए, और आईक्यू के लिए आपको लेना है अनिल अंकल की फास्ट ट्रैक का जो सतीश वसे की जो सर की जो किताब है वो, या फिर उनको यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो भी वो चीजें है, या मैंने जो भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल के नाम लिया वो, ठीक है। ये थे यानी कि एक सिलेक्टेड जैसा जो मैंने मैं रेगुलर जो उनको फॉलो करता हूँ या चैनल देखता हूँ, मुझे उनसे फायदा हुआ। बाकी ऐसे कई यूट्यूबर्स है हिंदी में भी जिसको आप शॉर्टेस्ट ट्रिक के जरिए कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज आप हिंदी में करना चाहते हो तो लूसेंट जनरल नॉलेज, क्योंकि वहां पर जो लैंग्वेज होंगी एक तो मराठी और इधर साइड में इंग्लिश में वो सवाल होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप मराठी में करना चाहते हैं तो यहाँ मराठी 10 मार्क का है, यहाँ पर ग्रामर वक्फ अधिकारी के लिए सिर्फ अगर बात करूंगा तो 10 मार्क का मराठी, तो बेसिक मराठी की आप तैयारी कीजिए जो भी मैंने बताया उस तरीके से। 10 मार्क का उर्दू है तो उर्दू ग्रामर के लिए आप जो महाराष्ट्र शासन का जो उर्दू की बाल भारती की किताबें आती है चौथी से लेकर तो 8वीं तक की, उसमें मश्क के बाद का हिस्सा कवायद का होता है, वो कवायद में से भी आप ये कवर कर सकते हैं 10 मार्क। नहीं तो एक स्पेशल उर्दू ग्रामर की किताब है तो वो भी बस हो गया। इंग्लिश बेसिक पूछेगा 10 मार्क का, सीधी सी बात है। इसलिए फोकस ये 35 और ये 35 यानी 70 140 मार्क पर यह करना है जीके और आईक्यू पर। बाकी अदरवाइज वक्फ बोर्ड में जो दूसरे पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है वगैरह वगैरह, वहां पर उर्दू का समावेश नहीं है, वहां पर मराठी इंग्लिश जनरल नॉलेज, बुद्धिमत्ता और टेक्निकल, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर भी, जैसा LLB की जो डिग्री करे हुए रहते उनके लिए जो पोस्ट है उसमें टेक्निकल है। शिक्षा जैसा और कौन सी एक पोस्ट है, एक दूसरी पोस्ट है, उसमें भी वो टेक्निकल की जो है पूछेगा, उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा, ऐसा उसमें बताया गया। एज लिमिट यहाँ पर 38 से किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्वेशन वक्फ बोर्ड के इसमें नहीं है, और उसको पूरा उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, और वो कैंडिडेट जो है मुस्लिम होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। और मैंने पहले ही शुरुआत में क्लियर करा दिया कि क्या उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैंने यही बताने की कोशिश किया कि एक्चुअल में आपको तैयारी करना है कैसी और नोट्स कैसे बनाना है। वक्फ बोर्ड की तैयारी के दरमियान में जनरल नॉलेज और आईक्यू का तो खासकर एक स्पेशल बना दो कॉपी, और उसमें हाईलाइट करते हुए जो भी मैंने किताबें बताया हाईलाइट करके पढ़ना, और जो मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अपन नोट डाउन कर देना और आइन टाइम पे वो पढ़ना, बस यही चीज है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपके डिमांड पर वक्फ बोर्ड की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए ये वीडियो पेश किया हूं मैंने। जिला परिषद की भर्ती की तैयारी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट जो है 25 अगस्त है, और वक्फ बोर्ड के लिए 4 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये बात को ध्यान में रखना है और आपको फॉर्म भरना है। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।